Hello guys, very welcome to the channel. So today we're going to discuss regarding how to solve any question in very short time. Not all question you can solve in short time. कोई जैसे एग्जाम इंजीनियरिंग के एग्जाम एंट्रेंस होता है तो उस क्वेश्चन एग्जाम में उस क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में कैसे किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट उसमें 5 से 10 मिनट लगा देते हैं और स्टिल वो क्या होता है उसमें आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को होता है शॉर्ट, जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड। एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ इवन आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अगर बेसिक आपको आइडिया है कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं बात यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 1। तब इस x प्लस वाई क्वेश्चन में रहेगा दिस गिवन इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गिवन दिस गिवन इक्वेशन x प्लस वाई पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब अब पासेस थ्रू द पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1। सो यू कैन से 2 माइनस 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 लिख दो, और यहाँ पे मतलब एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अब पासेस थ्रू द पॉइंट। सो 2 माइनस 1, 4, 3, 2, 3, 5, फिर हो जाएगा क्या कर सकते हैं 1, 0। सपोज ये क्वेश्चन है मोर देन वन चॉइस। ठीक है, अब हमें करना है कि दिस गिवन इक्वेशन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी लॉजिक है। इस पासेस थ्रू द पॉइंट, तो ये x प्लस वाई, ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताई है, किसी पॉइंट का पोजीशन है। ये x को रिप्रेजेंट करता है पहला वाला, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, देखो किसमें 1 आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। सो सपोज यहाँ पर 2 करोगे तो 2 एंड माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यू कैन सी 2 माइनस 1 ऑटोमेटिकली विल बिकम 1, ये सेटिस्फाई करेगा। बट 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉट पॉसिबल। 2 प्लस 3 that will be 5, that is also not possible, but 1 0 that is possible. Value of x is 1 and value of y is 0, so ये satisfy करा। It means according to the question ये और ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरली कि while seeing the option only ना you can correct it। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला वहाँ पे आना चाहिए। तो कमिंग विद इन 4 to 5 डेज में कर्नाटका सीईटी का एग्जाम आ रहा है। मैं 200% गारंटी से बोल रहा हूँ, कर्नाटका सीईटी का जो मैथ्स का पेपर होता है खासकर, वो इतना इजी होता है, इतना इजी। उसके क्वेश्चंस को देख के सॉल्व, ओनली द थिंग इज दैट वो बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो स्ट्रांग है तो किसी क्वेश्चन को तो जस्ट सी के देख के आंसर टिक कर देता है आदमी। ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप के कम से कम आउट ऑफ 60 मैथ्स के क्वेश्चन में 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन को देख के सॉल्व किया जा सकता है। होप यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट। हीट एंड ट्रायल मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। और कभी कभी अब ऐसा भी होता है, मान लो बोलोगे कि सर 2 ऑप्शन और क्वेश्चन, ये तो मोर देन 1 चॉइस था तो ये वर्क कर गया। अब एक ही चॉइस का है तो हो सकता है वो 2 ऑप्शन, तो वहां पे मान लो गेस करोगे तो 50-50 चांस है गेसिंग का, प्रोबेबिलिटी वहां पे 50% हो जाएगा सही होने का। अगर डायरेक्टली गेसिंग करोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 ही रहेगा ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। सो एट नाउ यू हैव लिमिटेड रिसोर्स, नाउ इन दैट यू हैव टू गेस। होप यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। पहले हमें 4 में गेस करना था, अब हमें 4 में गेस नहीं करना, हमें गेस किस में करना है, 2 ही बचेगा ना। और मान लो तुम 2 हटा दिए, तब 2 में ही ना गेस करना है, तो 2 में प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली वहां पे गेसिंग, चलो थोड़ा देर के लिए समझ में आता है, चलो ठीक है हुआ 4 में। सो गाइस मेरे कहने का मतलब इतना पढ़ लो कि गेस करने का कोई ये नहीं है। अब मान लो कोई गेसिंग कर भी रहे हैं तो हीट एंड ट्रायल मेथड की चलो देखते हैं ऑप्शन वर्क कर रहा है कि नहीं है सब्स्टिट्यूट करने पे। अब मान लो कॉन्सेप्ट पता है तो एक 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। सो फर्स्ट थिंग क्या होता है, एग्जाम में जो आता है उसको बनाना चाहिए। द सेकंड थिंग इज दैट अब जिस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है उसको दैट टाइम यू मार्क एंड मूव इन द अदर क्वेश्चन, दैट विल सेव योर टाइम। यू हैव एम्पल टाइम टू कम वंस अगेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इसी में टाइम वेस्ट कर दोगे तो पता चला ना जो क्वेश्चन होने वाला तो वो भी नहीं होगा, और जो आता था पता चला उसमें टाइम ही अब मेरे पास नहीं बचा। ये बहुत ही हर्ट करता है आफ्टर द एग्जाम। जब एग्जाम हॉल से बाहर रहोगे दैट टाइम यू विल रियलाइज कि आई डिड ब्लंडर। सो प्लीज डोंट डू सच बेसिक मिस्टेक्स इन द एग्जाम हॉल। ये एग्जाम टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स की, आई कैन फील द प्रेशर।
सो प्रेशर लेके नहीं काम करना है, फील करके प्रेशर है मुझे कोई डिफाइन, यू हैव, यहाँ पे एक चैलेंज अपने आप से है कि मुझे जो आता है वो मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स आ जाएगा तो मैं बहुत तेज हूँ, मार्क्स नहीं आया तो मैं खराब हूँ। बट ऑनेस्टी हमेशा अपने लाइफ में मेंटेन करना चाहिए। जो इंसान ये काम कर रहा है दैट इज़ वेरी गुड। तो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चंस को करने के तरीके होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए, वो होता है। मान लो कभी कभी क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया तो वहाँ पे हीट एंड ट्रायल में थोड़ा ऑप्शन सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं, नहीं आ रहा है फिर मूव करेंगे, हो गया, टाइम सेव। और जब लास्ट में सब हो जाए इजी वाले तो इस पे आएंगे हम, जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड। सो प्लीज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा वर्क करेगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट टाइम सेव कैसे हो सकता ये तो हो सकता है ना। सो प्लीज गाइज फॉलो दिस, अपना एक खुद का रूल्स बनाओ कि कैसे कब से कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, बट टाइम सेव होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट ज्ञान के साथ, अमृत भारत ज्ञान विज्ञान, ठीक है। सो चलता हूँ, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।